15 अगस्त 1947 एक ऐसी तारीख जिसे भारत का हर नागरिक जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी की इस तारीख से जुड़ी ऐसी 10 बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त की तारीख आखिर चुनी ही क्यों गई? क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के समय भारत का अपना संविधान नहीं था? क्या आप जानते हैं कि आज़ादी का जश्न मनाते समय देश एक बहुत बड़े दर्द से भी गुजर रहा था? आज की वीडियो में हम जानेंगे 15 अगस्त 1947 की ऐसी 10 ऐतिहासिक बातें जिन्हें जानने के बाद शायद आप तिरंगे को पहले से भी ज़्यादा सम्मान की नज़र से देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी बात शायद आपको भावुक कर देगी। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख अचानक नहीं चुनी गई। ब्रिटिश सरकार ने जब भारत को सत्ता संभालने के लिए तारीख तय करने की प्रक्रिया शुरू की, उस समय भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता देते टाइम 15 अगस्त 1947 की तारीख चुनी। इस तारीख को उनके लिए एक विशेष महत्व भी था क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। यानी भारत की स्वतंत्रता की तारीख इतिहास की एक और महत्वपूर्ण घटना से भी जुड़ी हुई थी। सेकंड पॉइंट था, भारत को आज़ादी आधी रात को मिली। 15 अगस्त की शुरुआत आधी रात से हुई। 14 अगस्त की रात संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक हुई और आधी रात के समय भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक नए युग में प्रवेश किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हॉर। यह वह क्षण था जब भारत ने सदियों की गुलामी के बाद अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाए। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया सो रही थी और दूसरी तरफ करोड़ों भारतीयों का सपना सच हो रहा था। थर्ड पॉइंट, उस समय भारत का अपना संविधान नहीं था। आज हमारे पास दुनिया के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत का संविधान अभी तैयार नहीं हुआ था। संविधान सभा संविधान बनाने के काम में लगी हुई थी। भारत का संविधान बाद में 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी वजह से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त हमें स्वतंत्रता की याद दिलाता है और 26 जनवरी हमें गणतंत्र बनने की। फोर्थ पॉइंट, आज़ादी के साथ देश का विभाजन भी हुआ। यह शायद आज़ादी की सबसे दर्दनाक सच्चाइयों में से एक है। 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने। इस विभाजन के कारण करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, परिवार बिछड़ गए, लोगों ने अपना शहर, गांव और ज़मीन पीछे छोड़ दी और बड़ी संख्या में लोगों को हिंसा का सामना करना पड़ा। इसलिए 15 अगस्त 1947 सिर्फ खुशी की कहानी नहीं थी, यह खुशी और दर्द दोनों का मिला जुला अध्याय था। पॉइंट 5, आज हमें 15 अगस्त का मतलब अक्सर लाल किले और दिल्ली से दिखाई देता है, लेकिन 1947 में देश के अलग अलग हिस्सों में आज़ादी का उत्सव अपने अपने तरीके से मनाया गया। कई लोगों के लिए वह दिन जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। 6th पॉइंट, आज का तिरंगा अचानक 15 अगस्त 1947 को नहीं बना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप कई चरणों से होकर विकसित हुआ। आखिरकार 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। आखिरकार 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। हमारे तिरंगे के बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं। ये चक्र हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि 15 अगस्त 1947 को पूरे देश में सिर्फ जश्न ही जश्न था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा जटिल थी। विभाजन के कारण कई इलाकों में तनाव और हिंसा का माहौल था। लाखों लोग घरों से विस्थापित हो चुके थे। बल्कि 15 अगस्त 1947 को समझने के लिए हमें सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि उस समय के दर्द को भी समझना होगा। 8th पॉइंट, आज भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, लेकिन 1947 का भारत आज जैसा नहीं था।
देश को गरीबी, अशिक्षा, विस्थापन, प्रशासनिक बदलाव और आर्थिक चुनौतियों जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, बल्कि एक नए भारत की नींव रखने की जिम्मेदारी थी। 9th, जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम आते हैं, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में हजारों लाखों आम लोगों ने भी योगदान दिया। किसानों ने आंदोलन किए, विद्यार्थियों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, महिलाओं ने जेल यात्राएं की। तो सिर्फ प्रसिद्ध नामों को नहीं बल्कि उन गुमनाम वीरों को भी इस दिन याद करें। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। आज़ादी का मतलब था भारत अपने फैसले खुद लेगा, भारत अपने भविष्य का निर्माण खुद करेगा, हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आज जब हम 15 अगस्त मनाते हैं तो हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम उस आज़ादी की कीमत समझते हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया? आज हम आज़ाद हैं, लेकिन इस आज़ादी को मजबूत रखना हमारी जिम्मेवारी है। आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। वंदे भारत, भारत माता की जय।